चलिए तो आगे बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में आपने इंटरैक्टिव इंसर्ट देख लिया था। ओके, इंटरैक्टिव इंसर्ट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या करता है इंटरैक्टिव इंसर्ट? याद है? भूल गए? क्या पर्पस है इसका? वेरी गुड। इंटरैक्टिव इंसर्ट से एज अ यूजर आप क्वेरी के एग्जीक्यूशन टाइम पे सप्लाई कर पाएंगे इनपुट्स। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू ओरेकल। ये अब हमारी टेबल का करंट डेटा। आई सेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये हमें एग्जिस्टिंग डेटा मिल रहा है। ठीक, एक और बार अपन इंटरैक्टिव इंसर्ट देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर रेफर एम्परसेंड जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एस अंडरस्कोर आईडी। एस आईडी लिखना पड़ेगा, कुछ और भी चलेगा? एस आईडी लिखना पड़ेगा कि कुछ और भी चलेगा? कुछ भी चलेगा, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर दीजिए आप। बस शर्त ये है उसके अंदर सिंगल वर्ड होना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए, उसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके, फॉलोड बाय एम्परसेंड एस अंडरस्कोर नेम फॉलोड बाय एम्परसेंड डेट ऑफ बर्थ। राइट, एंटर स्ट्राइक करिए। ओरेकल आपसे रन टाइम पे वैल्यूज डिमांड करेगी। अपनी बातचीत बंद कर दें फटाफट। ठीक, ओरेकल रन टाइम पे आपसे अब वैल्यू डिमांड करेगी। मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से वैल्यू प्रोवाइड करी 106। अब आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे हमें नल देना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर आपको नल देना है तो आप सिंपली यहाँ पे नल टाइप करेंगे। समझ रहे हैं? अगर आपको नल देना है तो सिंपली नल टाइप कर दीजिए आप। क्या ना लगाते हुए, क्या ना लगाते हुए, सिंगल कोट के बिना। अगर सिंगल कोट लगा दिया आपने तो नल एक नाम की तरह एंटर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अगर सिंगल कोट लग गए आपसे तो नल एक स्ट्रिंग बनकर एंटर हो जाएगा और हमें नल एज नल भेजना है। तो आई जस्ट राइट नल। स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ पता है मान लीजिए, तो मैंने कहा 10 नवंबर एंड 98। एंटर स्ट्राइक करिए और ओरेकल आपको रिस्पॉन्स देगी कि आपके डेटा को उसने टेबल में इंसर्ट कर दिया है 106 नल एंड 10 नवंबर 98। देखना चाहे फायर सेलेक्ट क्वेरी, ये आपको डेटा दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, केशानी कुछ भी लिख सकते हैं, बस जो लिखें वो सिंगल वर्ड होना चाहिए। एम आई क्लियर? जरूरी नहीं आप कॉलम का नाम ही लिखें, कुछ भी लिख दीजिए आप, जो लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, बट जो लिख रहे हैं वो सिंगल वर्ड होना चाहिए। आ रहा है समझ में सबको? तो ये था हमारा इंटरैक्टिव इंसर्ट। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन। ठीक, सिंटेक्स भी हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए, नल के बारे में भी बातचीत मैंने आपसे कर ली। अब आइए डीएमएल के अगले इंपॉर्टेंट कमांड पे, दैट इज अपडेट कमांड। बताइए फटाफट, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अपडेट का पर्पस क्या है?
एज अ प्रोग्रामर अपडेट कमांड कब यूज करेंगे आप? जब आपको एग्जिस्टिंग रो के किसी कॉलम की वैल्यू चेंज करनी हो। अपडेट कमांड आप यूज करेंगे जब आपको एग्जिस्टिंग रो के किसी कॉलम की वैल्यू चेंज करनी हो। याद रहे, अपडेट से नई रो ऐड नहीं होती है, अपडेट से सिर्फ एग्जिस्टिंग रो के कॉलम्स अपडेट होते हैं। नई रो कौन ऐड करेगा? नई रो ऐड करने का काम ओरेकल में किसका है? वेरी गुड, नई रो ऐड करने का काम ओरेकल में इंसर्ट कमांड का है। अपडेट नेवर एड्स न्यू रो, अपडेट ओनली अपडेट्स द डेटा प्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग रोज। एवरीवन क्लियर विद दिस? गुड। नेक्स्ट, अपडेट के हैं ओरेकल में दो वर्जन। ठीक है, एक ऐसा अपडेट है जो सारी रोज को अपडेट कर देगा, एक ऐसा अपडेट है जो सारी रोज को अपडेट कर देगा, एक ऐसा अपडेट है जो उन्हीं रोज को अपडेट करेगा जो आपके द्वारा मेंशन की गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। आई रिपीट, अपडेट के ओरेकल में दो वर्जन है। जो पहला वाला वर्जन आप देख रहे हैं, जिसका सिंटेक्स आपको अभी मैं बताऊंगा, ये सारी रोज को अपडेट कर देगा। टेबल में अगर 10 रो हैं तो 10 की 10 रो अपडेट हो जाएंगी, राइट? दिस विल अपडेट ऑल द रोज। ओके। और जो सेकंड वाला वर्जन आपको दिख रहा है, ये उन्हीं को अपडेट करेगा जो इस टेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। अपडेट ओनली दोज रोज विच satisfy द कंडीशन। एम आई क्लियर? सब समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब दोनों अपडेट्स के आप इंडिविजुअल सिंटेक्सेस को देखिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सेकंड वाला अपडेट है, इसका ओरेकल में एक नाम है, राइट? इस वाले अपडेट को ओरेकल में नाम मिला है सर्च्ड अपडेट। रिमेंबर दिस। क्यों सर्च्ड अपडेट? क्योंकि ये पहले टेबल में ढूंढता है कौन सी रो कंडीशन को मैच कर रही है, और कंडीशन को मैच करने के बाद उस रो को करता है अपडेट। क्लियर हुआ? चलें आगे। अब आइए पहले वाले वर्जन का सिंटेक्स। बहुत सिंपल है। आप अपडेट लिखेंगे, अपडेट के बाद मेंशन करेंगे टेबल का नाम, उसके बाद कीवर्ड मेंशन करेंगे सेट। सेट कीवर्ड मेंशन करने के बाद आप मेंशन करेंगे कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। रवि, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा के आप मेंशन करेंगे अगले कॉलम का नाम। हु इज अब्यूजिंग यू? तो सेट के बाद कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, फिर कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू। इस तरह से आप सेट के बाद एक एक कॉलम का नाम इक्वल टू करके एक एक वैल्यू देते चलेंगे। ओके। जो वैल्यू आप देंगे, ये वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉलम पे जाकर हो जाएगी असाइन। वॉट एवर वैल्यू यू विल प्रोवाइड, दैट वैल्यू विल बी असाइन टू दिस पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है। और कितनी रोज के कॉलम अपडेट होंगे? जल्दी बताइए, कितनी रोज के कॉलम अपडेट होंगे? वेरी गुड, आपकी टेबल में जितनी रोज हैं सबके कॉलम अपडेट हो जाएंगे। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप सिंटेक्स को अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा करके मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं मतलब आपने दो कॉलम को अपडेट करना चाहा तो दोनों अपडेट हो जाएंगे, जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं उससे। किस रो के दोनों कॉलम अपडेट होंगे? किस रो के दोनों कॉलम अपडेट होंगे? सारी रोज के। अंकित, कौन सा टोटल कह रहे हैं आप? मैं टोटल समझा नहीं। किस टोटल की बात कर रहे हैं अंकित? कमांड पूरा?
दो क्या करना हो, दो क्या, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं अंकित। बोलिए अंकित क्या कह रहे हैं। सर हम ये बोल रहे हैं कि सर मतलब अगर हमको दो मतलब एक जो कॉलम है उसमें पूरा अपडेट करना जरूरी है। एक सर अगर ये चलाते हैं तो हम दो वैल्यू का देते हैं सर, दो ही अपडेट होगा या पूरा हो जाए, मतलब एक होता है ना सर कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात। सर एक कॉलम में जैसे कि 10 आईडी है, मतलब 10 आईडी के नाम पे है, मतलब कोई भी मतलब जो आप लिखा दिखा रहे हैं पांच है एक ना मिनट रुक मतलब जा हमारे। रुक रुक जा रुक जा रुक जा, मैं ओरेकल खोलता हूँ। हम्म, क्या कहना इसमें चाह रहे सर हो बताओ। इसमें सर अमित सुमित अर्पित जो है सर, अगर हम अपडेट करना चाहें दो ही को केवल, तो वो इसमें सेकंड वाला अमित। अपडेट होगा ना, उसमें वेयर लगेगा ना, इसमें तो वेयर है नहीं, तो हाँ सारे सर अपडेट मतलब होंगे। हम जो फर्स्ट जो आप सर बोल रहे हैं जो सब चलाने के लिए, अगर हम उसमें से दो ही अपडेट करना चाहें और दो तो नहीं बोल दें तो रहा हूं तो मैं इसमें क्या आपको, एरर आएगा, क्या आएगा तो सर ये? बोल तो रहा हूं मैं बेटा, उसके लिए सेकंड अपडेट है ना जिसमें वेयर लगेगा। ये वाले अपडेट में वेयर नहीं है ना, तो ये सारी रोज पे अपडेट हो जाएगा। तो मतलब सर सारी इसमें देना जरूरी है ना, मतलब ऐसा नहीं ना कि मतलब अगर चार दे और इसमें पांच कॉलम है और चार दें हम। तुम दो बातों को मिक्स कर रहे हो, अच्छे से सुनो ध्यान से। ये यस सर। सुमित अर्पित अमित ये चार कॉलम है, तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं रो है सर। तब फिर तुम तो हम एग्जाम्पल रो का दे रहे हो, सवाल कॉलम का पूछ रहे हो। हमारे कहने का मतलब ये है सर हाँ, कि अगर हम अपडेट कमांड जो फर्स्ट वाला चला रहे हैं जो सारे अपडेट करेंगे तो अगर हम सारे उस क्या अपडेट करेंगे? रो सारे क्या? रो हाँ, और कॉलम कितने अपडेट होंगे? कॉलम तो सर जितना कितने? सर देखो यही तीन है ना कंफ्यूजन इसमें, है। हाँ हाँ, तीन। है ना। हाँ कॉलम उतने होंगे जितने हम सेट कमांड के साथ लिखेंगे। सेट तो हम लिखेंगे ना, सेट कॉलम का नाम इक्वल टू वैल्यू, सेट कॉलम का नाम इक्वल टू वैल्यू। जिस यस जिस सर। कॉलम का नाम लिखेंगे वो अपडेट होगा, लेकिन होगा सारी रोज में। जैसे देखो ध्यान से, यस मैं सर। क्वेरी लिख के आपको दिखाता हूं। मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट्स सेट एस अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंकित, और अब एंटर स्ट्राइक कर दिया मैंने, तो क्या होगा बताओ अंकित? कितनी रो है मेरी टेबल में? ये टेबल में 6 रो। 6 रो है। 6 के 6 स्टूडेंट्स का नाम अंकित हो जाएगा। ऐसा होगा ठीक है? सर। ऐसा। यस इस पे यस तुम सर। कंफ्यूज हो रहे हो। यस पहले यस। ध्यान से समझो, कॉलम कौन है, रो कौन यस है सर। ना। हाँ। ये जो आपको दिख रही है ये रोज हैं बेटा। ठीक यस है, सर। दीज आर रोज। तो ये अमित वाली रो, सुमित वाली रो, अर्पित वाली रो, विशाल वाली रो, ब्रिजेश वाली रो, और ये कौन है? नल। वेरी गुड, दूसरा। नल वाली रो। ये सब के यस सब अंकित हो जाएंगे। यस देखो सर। आप इसका इफेक्ट, जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा, ओरेकल ने बोला 6 रोज अपडेटेड। अब अगर मैं कहूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सबका नाम अंकित हो जाएगा। कॉलम कितने अपडेट हुए? कॉलम सिर्फ एक एक ही एक। अपडेट हुआ, विच इज एस नेम, जो मैंने सेट में दिया है। यस सर। ओके, यस सर। चलो। हाँ जी, बाकी लोगों को तो डाउट नहीं है कोई? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके, तो ये थी अपडेट की एक कहानी। रोल बैक कर दूं, नहीं तो सब अंकित ही दिखेंगे अपन को हर बार। रोल बैक करा मैंने तो टेबल आ जाएगी अपने पुराने स्टेट पे। ठीक है, चलें आगे। गेटिंग दिस? तो ये थी कहानी उस अपडेट की जिसमें आपने वेयर में कंडीशन नहीं दी है। और मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करने हो तो क्या करेंगे, ये और बता दीजिए जरा सब लोग मुझे। अगर हमें मल्टीपल कॉलम अपडेट करने हो तो हम क्या करेंगे? जैसे इस क्वेरी का इफेक्ट बताइए, सेट एस अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंकित, कॉमा डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू 15 जून 90। क्या होगा इसका सर? जल्दी बताइए क्या होगा? कितनी रो अपडेट होंगी? कितनी रो अपडेट होंगी? 6। दो नहीं, 6 रो अपडेट होंगी। और कॉलम कितने अपडेट होंगे? कॉलम 2 अपडेट होंगे। राइट, जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल बोलेगी 6 रोज अपडेटेड। अब अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स का नाम अंकित, और सभी की डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी 15 जून 1990। क्लियर?
सबको समझ में आ रही है मेरी बात? ये करता है अपडेट कमांड जब उसके साथ नहीं लगाते हैं अपन वेयर क्लॉज। ठीक है, अब ये कमांड कई बार बहुत फायदेमंद भी होता है। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा सर इसका क्या बेनिफिट, ऐसा हम थोड़ी ना करेंगे कि सब अंकित हो जाएं, सब 15 जून 1990 की डेट ऑफ बर्थ रखें, ऐसा कैसे होगा? हाँ, इस एग्जाम्पल में ऐसा होने के चांसेस नहीं है। बट आप एक और सिनेरियो लीजिए तो आपको समझ में आएगा अपडेट कितना फायदेमंद काम करता है हमारे लिए। इमेजिन करिए हमारे पास ये जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर कुछ और कॉलम्स भी होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ रखा हुआ है एक SID, एक रखा हुआ है SNAME, एक रखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए एक फिजिक्स होता, एक केमिस्ट्री होता और एक मैथ्स होता। ये भी इमेजिन करिए एक टोटल भी कॉलम होता हमारे पास। राइट, चलें आगे। Can't imagine, imagination is weak. Then Gurleet, you need to work upon it. Computer science में imagination is very important. आज तक कैसे काम चल रहा था गुरलीन फिर बिना इमेजिनेशन के? ये मान लीजिए स्टूडेंट्स के हमारे पास कुछ नाम है, कुछ इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपके पास डेटा है ना। पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज जो टोटल वाला कॉलम है वो टोटल वाला कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, उस टोटल वाले कॉलम के अंदर नल पड़ा हुआ है।